जिंदगी बदल देने वाली प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है, एक गरीब किसान का बेटा था जिसका नाम सचिन था। सचिन एक दयालु और अच्छा लड़का था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन सचिन जंगल में घूम रहा था जब उसने देखा कि एक पेड़ सूख रहा है। पेड़ ने सचिन से कहा, मुझे पानी दो, मैं मर रहा हूँ। सचिन को पेड़ पर दया आ गई। उसने अपने गले में एक कलशी बांध लिया और पेड़ को पानी देने लगा। वो कई दिनों तक पेड़ को पानी देता रहा। आखिरकार पेड़ को पानी मिल गया और वह ठीक हो गया। सचिन को पेड़ पर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि अगर वह एक पेड़ को बचा सकता है तो वह कई पेड़ों को बचा सकता है। इसलिए सचिन ने जंगल में एक पेड़ लगाने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा पेड़ लगाया और उसे पानी दिया। सचिन ने हर दिन पेड़ की देखभाल की। उसने उसे पानी दिया, उसे खाद दी और उसे कीटों से बचाया। धीरे धीरे पेड़ बड़ा और मजबूत हो गया। सचिन ने एक और पेड़ लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसने जंगल में कई पेड़ लगाए। सचिन के प्रयासों से जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सचिन के बारे में जल्द ही सभी को पता चल गया। लोग उसे पेड़ लगाने वाला लड़का कहने लगे। सचिन को अपने काम पर बहुत गर्व हुआ। वह जानता था कि वह दुनिया को एक बेहतर जगह बना रहा है। एक दिन एक राजकुमार जंगल में घूम रहा था। उसने सचिन को पेड़ लगाते हुए देखा। राजकुमार को सचिन की मेहनत और समर्पण पर बहुत खुश हुआ। उसने सचिन को एक पुरस्कार दिया और उसे जंगल का रक्षक नियुक्त किया। सचिन ने जंगल का रक्षक बनने के बाद भी पेड़ लगाना जारी रखा। उसने जंगल में कई और पेड़ लगाए। सचिन के प्रयासों से जंगल एक सुरक्षित और स्वस्थ जगह बन गई। सचिन की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। ये हमें सिखाती है कि छोटी छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अगर हम सभी सचिन की तरह पेड़ लगाने का काम करें तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। छोटी छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। डेमोक्रेसी क्या होती है? लोकतंत्र की परिभाषा सरकार के उस स्वरूप से संबंधित है जिसमें लोगों की शक्ति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है। इस संबंध में प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जहां लोग बिना किसी प्रतिनिधि के विभिन्न नीतियों पर निर्णय लेते हैं। लोगों के पास शक्ति और निर्णय लेने का अधिकार है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में, जिसे प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है, कुछ लोगों को बाकी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है। विभिन्न प्रकार के लोकतंत्र मौजूद हैं और इन विविध प्रकारों के संयोजन का सामना करना अक्सर संभव होता है। लोकतंत्र में जो विशिष्ट और आवश्यक है वह है सभा, संघ और भाषण की स्वतंत्रता, मतदान का अधिकार और निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र माने जाने के लिए किसी देश को प्रत्येक नागरिक को समानता और स्वतंत्रता की गारंटी देने की भी आवश्यकता होती है। इसमें भागीदारी, पारदर्शिता, मानवाधिकारों की सुरक्षा और कानून के शासन को प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता है। यदि किसी राज्य में इन आवश्यक विशेषताओं का अभाव है तो उसे लोकतांत्रिक नहीं माना जा सकता। लोकतंत्र की परिभाषा और आवश्यक विशेषता को अक्सर मतदान के अधिकार से संबंधित माना जाता है, लेकिन यह विचार अभी बहुत सीमित है। मतदान का अधिकार समग्रता का एक सरल हिस्सा है। यह आवश्यक है, लेकिन यह संपूर्ण परिभाषा नहीं है। लोकतंत्र के इतने अलग अलग रूप हैं कि उन सभी को एकत्रित करने के लिए एक दिशा और परिभाषा ढूंढना लगभग असंभव है। नागरिकों को समान अधिकार मिलने चाहिए और उन्हें कानून के समक्ष समान माना जाना चाहिए। अक्सर एक संविधान होता है जो इन अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। कई सिद्धांत इस राजनीतिक व्यवस्था को समझाने की कोशिश करते हैं और उन स्तंभों को बनाने की दिशा देते हैं जिन पर यह आधारित है। आमतौर पर सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं को कानूनी समानता, राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता और कानून के शासन के सिद्धांत के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है। इस पाठ को अनलॉक करने के लिए आपको एक स्टडी कॉम सदस्य होना चाहिए।